Good morning, student. Today I am going to teach lesson 4, editing in Word. In this lesson, we will learn about features of Word, parts of Word 2010 Windows. In this portions we learned about editing text and next correcting spelling errors using synonyms and undo and redo commands. First of all, we learn about features of words. What is the feature of words? Means Word is a word processing application software. Word is a word processing application software. There are many word processes such as Notepad, WordPad, and so on. But in the most important and most popular word processing software called Microsoft Word. So let us we learn about Microsoft Word. हम लोग Microsoft Word के बारे में पढ़ेंगे. उसके फीचर्स क्या है, उसका पार्ट्स क्या क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका यूज क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट फीचर ऑफ वर्ड. देयर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्ड्स. Like that, we can change the existing text. We can copy and move text. Means text को adjust कर सकते हैं, text को copy और move कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर. We can check the spelling and grammar of word. Word के spelling और grammar को भी हम लोग चेक कर सकते हैं. We can count the number of word in a documents. Documents में number of word को हम लोग काउंट कर सकते हैं, numbers को काउंट कर सकते हैं. We can allogging text. हम allogging को अप्लाई कर सकते हैं. allogging कितने प्रकार की होती है? 4 types. allogging left, allogging right, allogging justified, allogging center. And we want to apply the allogging in words, how to write the position. हम किस पोजीशन से लिखना, कैसे लिखना चाहते हैं, किस पोजीशन इन विच वी कैन राइट. हम लोग किस पोजीशन में लिखना चाहते हैं, देन वी अप्लाई द allogging text. Or left or right or center or justified. Then we can find the replace text easily. हम लोग टेक्स्ट को इजीली रूप से रिप्लेस कर सकते हैं. वी कैन मेक अवर टेक्स्ट अट्रैक्टिव. हम लोग वर्ड और टेक्स्ट को अट्रैक्टिव रूप में दे सकते हैं, लिख सकते हैं. एंड वी कैन इंसर्ट पिक्चर एंड टेबल्स. हम लोग वर्ड में जो है वो अट्रैक्टिव पिक्चर्स को, टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग. We can also preview the documents. प्रिंटिंग से पहले मीन्स हार्ड कॉपी लेने से पहले हम लोग उसके प्रीव्यू को देख सकते हैं कि किस टाइप का है, पेज में कहाँ तक उसकी सेटिंग कर सकते हैं. सब कुछ करने के बाद उसके प्रीव्यू को पहले हम प्रिंटिंग से पहले उसको देख सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी पर ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ वर्ड 2010
विंडो। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, मैं उतना अच्छा आपको तो नहीं बना पाया हूं, लेकिन फिर भी मैं आउटलाइन डायग्राम आपको बना दिया हूं। इसमें जो है डिफरेंट पार्ट्स, वर्ड का डिफरेंट पार्ट्स। वो पार्ट्स क्या है? फर्स्ट द अपर पार्ट कॉल्ड द टाइटल बार। इस टाइटल बार में हमारा अनटाइटल्ड नेम होता है। सपोज वी ओपन द MS Word, WordPad, PowerPoint, etc. Any names, कोई भी जो आप नेम देते हैं वो अनटाइटल्ड बार में, टाइटल बार में होगा। इसके राइट हैंड साइड में हमारा 3 बटन होते हैं: मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन। जस्ट बिलो गिवन द मेनू बार। ठीक उसके नीचे क्या है कि मेनू बार। इसमें डिफरेंट मेनूज होते हैं, लाइक दैट फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंसेस, मेन्यूज, रिव्यू, व्यू। देयर आर डिफरेंट व्यू और डिफरेंट मेनू एंड जस्ट बिलो द प्रेजेंट टूल बार। उसके ठीक नीचे हमारा ये डिफरेंट टूल्स होता है। उसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में है, मैंने इसलिए इसको बना नहीं पाया और वो थोड़ा स्पेशियस है, इसलिए इसमें डिफरेंट मेनू, डिफरेंट टूल बार होता है जिसका डिफरेंट यूज होता है। उसके नीचे रूलर बार, हम पेज की सेटिंग रूलर बार के थ्रू करते हैं। ये स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार है डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। स्क्रॉल बार जो है आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रॉल बार? स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू सी द पेज अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट। पेज को हम लोग लेफ्ट एंड राइट करके या अप एंड डाउन करके इस स्क्रॉल बार की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। जस्ट भी ये जो ब्लैंक एरिया, इसके नीचे आपका ये सबसे बड़ा खाली एरिया आपको दिखाई देता है। ये इस ब्लैंक एरिया को हम लोग वर्किंग एरिया और डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड वर्किंग एरिया और डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग वर्किंग एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन कॉल्ड द टास्क बार। सबसे नीचे आप वर्ड जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि सबसे नीचे जो हमारा पार्ट होता है जिसको हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। इन दिस बार इन लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट एंड स्टॉप बटन and right hand side different notification like time, like speakers and time इसमें notifications में होते हैं, speakers होता है, वॉइस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसमें ये different जो है options होते हैं। तो there are different words present on in the Word 2010 window and the different function of this word we had given. जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब भी किया कि टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है, रूलर बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, टास्क बार क्या है, ये सब आपके बुक में यहाँ देखिए दिया हुआ है। या आप जब बुक खरीद लीजिए, सब लोग आके स्कूल से आप कंसल्ट करके बुक खरीद लीजिए, इसमें आप बुक में देखेंगे तो ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको बताया ये डिफरेंट पार्ट्स है, इस डिफरेंट पार्ट में आपको ये डिफरेंट जो है इसके फंक्शंस हैं, इसके यूजेस हैं। जैसे टाइटल बार दिया, जैसा मैंने बताया डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द एप्लीकेशन नेम, दिस इज द अनटाइटल्ड नेम। Like we
want to open MS Word, then give it the MS Word. We want to give it WordPad, then give it the WordPad, or give it your file. तो ये डिफरेंट आपको ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेटिंग है इसमें एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट, मेकिंग चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज एडिटिंग द टेक्स्ट? एडिटिंग क्या है? आप लिखेंगे कि एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। It involved inserting or deleting text, inserting a page, copying or moving text in a। हम एडिट करने में क्या कर सकते हैं? वर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, वर्ड को कॉपी या रिमूव कर सकते हैं। तो ये एडिट करने में हम लोग वर्ड में सब कुछ कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट, कैसे इंसर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब इन द रिबन्स, क्लिक ऑन क्लिक ऑन इंसर्टिंग टेक्स्ट, और विद द हेल्प ऑफ माउस और इंटर की सहायता से, स्पेस बार की सहायता से हम लोग स्पेस को देंगे एंड देन टाइप द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। टेक्स्ट को हम लोग टाइप करेंगे। इंसर्टिंग ब्लैंक लाइन, ब्लैंक लाइन क्या करेंगे? आप लोग देखते हैं, आप यहां पर टाइप करते गए, आप क्या करते हैं? मान लो आपका पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, देन वी वांट टू राइट नेक्स्ट लाइन, प्रेस एंटर और रिटर्न की। आप रिटर्न एंटर की को प्रेस करते हो, आप दूसरे लाइन में चले जाते हो, माय नेम इज हैंड्स। इस तरह से हम लोग इंटर की सहायता से नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट, इंसर्टिंग अ ब्लैंक पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेज, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब इन रिबन एंड देन क्लिक द ब्लैंक पेज ऑप्शन फ्रॉम द पेज group and select the blank page option, then page group will appear and click on OK button. Then your page will print. Next आता है selecting text using a mouse, selecting text a keyboard। कैसे आप सेलेक्ट करोगे लेटर को, वर्ड को, लाइन को? माउस के द्वारा क्या करते हैं? डबल क्लिक के द्वारा करते हैं। क्लिक इन फ्रंट ऑफ लाइन कीपिंग द पॉइंटर इन द लेफ्ट मार्जिन विद द हेल्प ऑफ ड्रैगिंग। एक लाइन को हम लोग कर सकते हैं, पैराग्राफ को कर सकते हैं ड्रैगिंग के द्वारा, एंड एक सेंटेंस को हम लोग माउस बटन के द्वारा ड्रैग करके हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड की सहायता से कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है CTRL+A के द्वारा कर सकते हैं, या आप जो है शिफ्ट की के द्वारा आप जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की के द्वारा हम लोग वर्ड को, लाइन को, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, एवरीथिंग वी वांट टू सेलेक्ट इट, then click the shift key. First of all click the shift key and then use the arrow key, up arrow key, down arrow key, left arrow key, right arrow key.
तो एक की के द्वारा जो है हम लोग वो वर्ड ऑर्डर को सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये आपका जो दिख रहा है, ये आप फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। देन सेकंड पार्ट we learn in second video, deleting text, copying text and correcting spelling errors and so on. We study in next video.